UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बता रहे हैं रजौली बख्तियारपुर फोर लेन बनने के क्रम में नवादा से पटना की ओर बढ़ने पर, यानी कि नवादा से 14 किलोमीटर नवादा बिहार से की ओर बढ़ने पर वारसलीगंज मोड़ का से लेकर के पावापुरी तक का हाल आपको बताएंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइबर बन जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देश विदेश में बैठे हुए सारे लोगों को भेज दें ताकि वे भी बदलते स्वरूप को अपने देश के और अपने वतन के स्वरूप को देख सकें दोस्तों, और वहाँ पर जब आएंगे तो वो अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर सकें दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हम आपके सामने आए हैं, सभी लोगों को भेज दीजिए। ये देखिए, ये है वारसलीगंज मोड़ पर बना हुआ फ्लाईओवर है, यानी कि नवादा से जब गाड़ियाँ जाती है गिरियक की ओर जाती है तो गिरियक से पहले एक वारसलीगंज मोड़ आता है और वहीं का अंडरपास से होकर के गाड़ियाँ वारसलीगंज चली जाती है, तो गाड़ियों को फिर आराम होता है, जो कि अच्छी सड़क बनी हुई है। ये देखिए, हम बगल के आपका सर्विस रोड से गुजर रहे हैं और यहाँ से फ्लाईओवर धीरे धीरे उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये गिरियक की पहाड़ी है दोस्तों, ये मनोरम दृश्य है। गिरियक के जस्ट बगल में बसा हुआ ये फ्लाईओवर है और गिरियक में तो बहुत लंबा चौड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, वारसलीगंज मोड़ आ रहा है और यहीं पे ये अंडरपास है, जिससे नवादा से आने वाली गाड़ियाँ यहीं से इस अंडरपास से होकर के सीधे वारसलीगंज मोड़ चली जाएगी। ये देखिए, यही अंडरपास है और यहाँ से गाड़ियाँ सीधे निकल जाएगी, आपको वारसलीगंज निकल जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, वारसलीगंज जाने के लिए सबसे आरामदायक रास्ता हो जाएगा यहाँ से, और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे फ्लाईओवर को पार करते हुए। ये देखिए, फ्लाईओवर वहाँ से उठा है और ये बहुत दूर तक गया है और ये रोड पर अब तो गाड़ी चलाने में और गाड़ी को भी बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, रोड भी पिचिंग कर दी गई है और गाड़ियों को तो रफ्तार मिल चुकी है, बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही है, जाम भी नहीं है और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। यानी कि अब धीरे धीरे नवादा से लेकर के बिहार शरीफ की ओर बख्तियारपुर के लिए भी बहुत ज़्यादा बदलाव कंपनी ने कर दिया, बहुत सारा निर्माण कर दिया, जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर फ्लाईओवर धीरे धीरे हम लोग उतरते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आरी वाल लगाना बाकी, आरी पैनल लगाना बाकी है दोस्तों। तो यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे और हम बढ़ते हैं, गिरियक की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, एक फ्लाईओवर को बनाने में, चाहे फोर लेन को बनाने में कंपनी या किसी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो ज़मीन को इतना गड्ढा किया जाता है, 4 से 6 फीट गड्ढा किया जाता है, वहाँ पर फिर मिट्टियों को बार बार भरा जाता है, पानी दिया जाता है, उसको फिर पेवलिंग मशीन से प्लेन किया जाता है और बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसके बाद उस पर छर्री डाली जाती है, फिर 2 बार पीकी की जाती है दोस्तों। तो बहुत समय भी लगता है और बहुत कॉस्ट भी आती है, लेकिन फिर भी कंपनी 1 साल में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। यहाँ पर भी देखिए, चौड़ीकरण का लाभ तो बहुत मिला है। भले यहाँ पर पीकी नहीं दिख रही है, लेकिन गाड़ियाँ जो सड़क पर गुजर रही है, अब तो मिट्टी भराई का काम लेवल पर आ चुका है, रोड लेवल पर आ चुका है, उस पर छर्री भी बिछ चुकी है और उसको आने वाले कुछ समय में दोनों तरफ ढलाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही ढलाई का काम शुरू कर दिया जाएगा तो वो बहुत विस्तार हो जाएगा और बीच में क्रश डिवाइडर लगा दिया जाएगा, ताकि जो है दाएँ और बाएँ गाड़ियाँ अपने अपने लेन में चले, जिससे बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये मनोरम दृश्य है, पहाड़ी है और नीचे ज़रा देखिए तो रोड पर जो है सो पानी गिरा दी गई है। एक और जानकारी आपको देते चलें कि जब ये फोर लेन बनता है तो दाएं और बाएं जब चौड़ीकरण का काम होता है, मिट्टियों को बिछाने का काम किया जाता है, तो बीच सड़क जिस पर हम चलते हैं उसका क्या होता है। संबंध में मैंने ये वीडियो दिया था कि मिनटों में खा जाती है कंक्रीट रोड को ये मशीन, इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जब से ये मशीन आई है, बीच का जो रोड है वो आपका उसको काटते चली जाती है और उसको ट्रकों में भरते जाती है, जिससे इसका जो पिच का जो वर्क है जो किया हुआ है, वो पिचिंग का जो मटेरियल है वो ट्रकों में लाद दिया जाता है। मशीन जब देखिएगा तो मशीन चलती जाती है और वो ये मटेरियल उस पर जा कर के गिरता जाता है, इसको काटते जाती है और उसको गिरता जाता है दोस्तों। तो ये उसको फिर से रिमोल्डिंग करके फिर से उसमें बिछाने का काम करती है दोस्तों। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, रोड कितना चौड़ा हो चुका है, कितना चौड़ा हो चुका है रोड, यानी बीच सड़क तो पता ही नहीं चलती है और कहाँ गई वो सड़क। देखिए, कितना चौड़ी हो गई है ये सड़क। देखिए, एकदम लगभग में 100 से 150 फीट लगभग चौड़ी हो चुकी है। मिट्टी लाल लाल दिख रही है, आपको दिख रही है और यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि देखिए, गाड़ी बीच में खड़ी है तो भी जाम की समस्या तो नहीं है यहाँ पर। और ये मनोरम पहाड़ी है गिरियक की, और इससे पता चलता है कि जब पहाड़ी दिखने लगती तो लगता है कि हमें अब गिरियक पहुँच रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये देखिए, दाएँ और बाएँ लेन
में अपनी गाड़ियाँ चल रही है। और बीच का सड़क देखिए वही मशीन काटते गई है और वहाँ पे मटेरियल को उठाते गई है। तो इसको भी थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाएगा ताकि जब गाड़ियाँ इस पर चले तो वो धंसे नहीं दोस्तों। इसलिए इसको पहले फिर से निकाला जाता सारा मटेरियल को और फिर से इसमें मिट्टी भर के उसको लेवल किया जाए। देखिए बीच को ज़रा देखिए, बीच में देखिए लेवल किया जा रहा है, यानी कि इस पर जो कंक्रीट थी उसको काट करके मशीन के द्वारा वापस ले लिया गया है और बीच में फिर मिट्टी को भर के जैसे अगल बगल के रोड का निर्माण करते हैं उस तरह से उसका निर्माण किया जा रहा है। और देखिए बाएं हम जिस सड़क पर चल रहे हैं उस पर देखिए लाल छर्री बिछा करके उसको भी प्लेन कर दिया गया, रोलर चला करके उसको प्लेन कर दिया गया। बीच बीच में देखिए मिट्टियों का ढेर आपको दिख रहा है दोस्तों। और कहीं कहीं देखिए ये छाई बिछाने का भी काम किया जा रहा है। और ये देखिए हम बीच सड़क से गुजर रहे हैं। और अब जो फ्लाईओवर आ रहा है दोस्तों, ये गिरियक का फ्लाईओवर देखिए, यहाँ से शुरू होता है गिरियक का फ्लाईओवर दोस्तों। ये देखिए हम बीच सड़क से गुजर रहे हैं। दाएं और बाएं देखिए आरिफ पैनल लगा हुआ है दोस्तों। बहुत चौड़ा होते जा रहा है गिरियक का, ये चौक होता जा रहा है। और यहाँ से जब हम गिरियक को चलेंगे देखिए कितनी दूरी से हम गिरियक के फ्लाईओवर को चढ़ेंगे, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मिट्टी का लेयर ऊपर कर दिया गया है और तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ गुजर रही है दोस्तों। हालांकि दाहिने साइड में आरिफ पैनल जो है सभी थोड़ा छोटा है, धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा दाएँ और बाएँ, और कम से कम 15 से 20 फीट ऊपर जरूर उठेगा, तभी फ्लाईओवर से कनेक्ट होगा, यहाँ पर आकर के उतरेगा दोस्तों। तो ये देखिए अभी ही रोड चौड़ा हो चुका है, बीच के सड़क से हम गुजर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से फर्स्ट पिलर शुरू हो रहा है दोस्तों। यहाँ से गिरियक का जो फ्लाईओवर होगा, यहाँ देखिए ये पहला पिलर हो रहा है। यहाँ से आप दाहिने देखते चलेंगे कितना पिलर का निर्माण है दोस्तों। 100 से अधिक पिलर पर ये टिका होगा आपका ये फ्लाईओवर। ये देखिए 1 2 और 3 4 आप गिनते जाइएगा तो भी थक जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप देखते चलें, ये देखिए गिरियक हम पहुँच रहे हैं दोस्तों। बहुत दूरी से हम चढ़ेंगे फ्लाईओवर को और ये इसके ऊपर से सारे पिलर पर खड़े होंगे, यहाँ पर फ्लाईओवर खड़े होंगे दोस्तों, और इसके ऊपर से हम लोग गुजरेंगे। बहुत अजीब टाइप का अनुभूति होगा, यानी लगेगा कि हम दिल्ली बॉम्बे शहरों से गुजर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर गुजर रहे हैं दोस्तों। ये दिसंबर तक ये काम बहुत हद तक पूरा हो जाएगा दोस्तों। कंपनी से जहाँ तक बातचीत का दौर है कि अप्रैल में इन्हें हैंड ओवर कर देनी है दोस्तों। तो ये जब तक कोई अन्य परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ये उम्मीद करते हैं कि 2023 में नवादा से लेकर के बख्तियारपुर तक, रजौली बख्तियारपुर 4 लेन बन जाएगी और वहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। आम जनों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों। ये देखिए पिलर ढाला हुआ है दोस्तों। ये देखिए ये पिलर ढाला हुआ है। इस तरह के पिलर को पहले ढाल दिया जाएगा, ऊपर में गार्डर लगा दिए जाएंगे और उसके ऊपर जो है सो पीकी से करके 2 लेयर ढाल दी जाएगी दोस्तों। यहाँ से देखते चलिए, देखते कि कितना दूर से हम पिलर को देखते चल रहे हैं। यहाँ भी देखिए कितना पिलर है दोस्तों। ये देखिए पिलर को देखते चले जाइए। हम साइड सर्विस रोड से गुजर रहे हैं और ये देखिए सामने एक मंदिर दिख रही है दोस्तों। याद होगा कि इधर ही हिलसा जाने का एक रास्ता था, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था दोस्तों। बहुत बदल चुका है गिरियक, आप गिरियक को पहचान नहीं पाइएगा। गिरियक एक छोटा सा चौक हुआ करता था, याद होगा। ये देखिए यही मंदिर है और इधर के बगल से गेट से हम गुजरते थे दोस्तों। पिलर को ज़रा ध्यान से देखिए कितना पिलर ढाल दिया गया दोस्तों। जब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो बहुत सारा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। और यही नहीं, गिरियक चौक कहाँ से हम आए हैं और अभी गिरियक चौक पर पहुँचे। जो गिरियक जो चौक हुआ करता था, अब यहाँ से भी आगे बढ़िए, बहुत दूर तक ये फ्लाईओवर ऊपर ही ऊपर गुजरेगा, बहुत दूर तक होगा। ये देखिए पिलर का निर्माण हो रहा है और नया पिलर लगाया भी जा रहा है। बहुत सारा पिलर जो सो निर्माण हो चुका है दोस्तों और इसके ऊपर गार्डर बिछाने का काम तेज़ी से हो रहा है। देखिए कहीं कहीं पे ये जो ढांचा आप देख रहे हैं वो गार्डर लगाया जाएगा ऊपर में और इसको ढाला जाएगा दोस्तों। तो ये देखते चले जाइए। हम बाएं साइड के सर्विस रोड से गुजर रहे हैं, दाएँ और बाएँ दोनों साइड आपका सर्विस रोड चालू हो गया है। तो बता दें कि इधर जो नवादा और बिहार शरीफ के बीच का जो सड़क होगा, जो 4 लेन होगा, उसमें गिरियक में सबसे लंबा एलिवेटेड ब्रिज आपको दिखेगा दोस्तों। बहुत लंबा एलिवेटेड ब्रिज आपको दिखेगा। आपको हम बता दें कि जब आप रजौली से चलिएगा, नवादा की ओर चलिएगा, तो हमने जो वीडियो दिया था आप देख सकते हैं कि महादेव मोड़ से रजौली तक सबसे लंबा फ्लाईओवर कनेक्टेड है दोस्तों। यानी कि महादेव मोड़ और रजौली के बीच केवल ही फ्लाईओवर से ही आप गुजरिएगा और बहुत दूर से उतरिएगा और बहुत दूर से चढ़िएगा दोस्तों। तो ये देखते चले जाइए हम कहाँ से चलें। अभी तक पिलर आपको दिख रही है और बहुत सारा पिलर का निर्माण आगे और भी किया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं दाहिने साइड जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड का बतला रहा है कि उधर निर्माण कार्य चल रहा है और बाएं और दाएं से गाड़ियाँ गुजर रही है दोस्तों। तो पटना जाने वाले लोगों को और रांची जाने वाले के लोगों को जब ये सड़क बन जाएगी तो राजधानी टू राजधानी, यानी बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची,
यहाँ पर लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, रोगियों को, बच्चों को, बूढ़ों को और टूरिस्ट प्लेस घूमने वाले लोगों को बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देश विदेश में बैठे हुए सारे लोगों को भेज दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों। और ये देखिए यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये रास्ता आपको बता दें कि बगल पे ही आपको बता दें कि यहाँ पे पशु हाट लगा करता है दाहिने साइड में, और इसके बगल से बाएं साइड होते हुए आपको याद होगा कि आयुध फैक्ट्री की तरफ से रास्ता जाता था राजगीर जाने का दोस्तों। अब ये पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा। इसी मोड़ से देखिए, इसी मोड़ से जो है सो सीधे बाएँ साइड होकर के गाड़ियाँ जो है सो चली जाती है आपको राजगीर। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से राजगीर होते हुए, आयुध फैक्ट्री होते हुए राजगीर निकल जाती है दोस्तों। और यहाँ तक भी देखिए मशीनें काम कर रही है, यानी कि ये कालीबंगा एक जगह है, शायद वहाँ तक ये फ्लाईओवर जाएगा आपका। और चलिए यहाँ से भी पार करते हैं। अभी तो सर्विस रोड के बगल में काम आपको दिखेगा ही, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये सर्विस रोड के बगल में देखिए जो थोड़ी सी ये रह गई है मकानें, वो भी जगह जगह पर टूटना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्विस रोड जो होगा वो 7 मीटर के लगभग में होगा यहाँ से दोस्तों। फ्लाईओवर से 7 मीटर इधर होगी। और यहाँ पर ये जो काम हो रहा है, चूँकि इस पर बहुत धूल उड़ते हैं, इसलिए बीच में एक टैंकर आती है जो पानी को बिछाते चली जाती है, पानी गिराते चली जाती है, जिससे सड़क थोड़ी गीली ज़रूर होती है, लेकिन जो है सो धूल से बचाव होता है गाड़ियों को भी और व्यक्तियों को भी दोस्तों। क्योंकि ये जो धूल उड़ती है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, साथ साथ गाड़ियों को भी यदि साफ से दिखाई नहीं पड़ेगा तो एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बन जाता है। इसलिए इस पर कंपनी जगह जगह पर जहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ते हैं, जहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार ज़्यादा होती है, वहाँ पर पानी पर डे गिराने का काम भी करती है, बहुत जगहों पर करती है। और ये देखिए यहाँ से भी देखिए यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यहाँ पर भी देखिए पिलर का निर्माण होगा, यानी कि हम लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग आप मान के चलें तो 3 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पर दोस्तों। तो एक गिरियक जो होगा वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा दोस्तों। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते चले जाइए। और यहाँ से चूँकि बता दें कि नवादा से गिरियक की दूरी जो है सो 18 किलोमीटर होती है, और यहाँ से गिरियक से लेकर के पावापुरी की दूरी 8 किलोमीटर होती है। तो ये 18 और 26 किलोमीटर का जो सफ़र होगा वो आने वाले समय में हमको लगता है कि 10 मिनट में आप तय कर लेंगे जब ये 4 लेन बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ साथ जिन लोगों को राजगीर जाना होगा वो भी आयुध फैक्ट्री होते हुए सीधे यहाँ से निकल सकते हैं। जिन लोगों को पावापुरी का प्रसिद्ध जल मंदिर देखना होगा या फिर पावापुरी का मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना होगा, उनके लिए भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये देखिए जहाँ से हम चले हैं ये तो लगता ही नहीं है कि गिरियक का ये जो फ्लाईओवर होगा वो ख़त्म होने का नाम ले रहा है दोस्तों। यानी कि कहाँ तक जाएगी ये आप देखते चले जाइए, जब बनेगा, जब हम वीडियो लेकर के आएंगे उस समय आपको दिखाएंगे कि कहाँ था और कैसे कैसे बदला है। देखिए अभी तक आपको बदलाव दिखेगा, यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये गाड़ियाँ गुजर रही है। पूरा का पूरा ये जो फ्लाईओवर होगा वो एलिवेटेड रहेगा, यानी ऊपर ऊपर लोग पार करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा आपको। गिरियक एक बहुत छोटा सा बाज़ार हुआ करता था, चारों तरफ दुकानें हुआ करती थी, कंजस्टेड दुकानें थी, मीट मछली की दुकानें थी, और वहाँ पर बहुत सारे फल की दुकानें थी, फ्रूट्स की दुकान, सारी दुकानें को अब हटा दिया गया है और जो गिरियक का थाना है उसके करीब ले आया गया है। बहुत बड़ा बदलाव आया है, गिरियक चौक बहुत चौड़ा हो चुका है। इसके बाद जब हम 8 किलोमीटर की दूरी सफ़र करते हैं तो ये पावापुरी हम पहुँचेंगे दोस्तों। यहाँ से भी देखिए, यहाँ जो सड़क गिरियक से पावापुरी जाती है उसमें भी बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी मिट्टियों को फैलाने का काम किया गया है और साथ साथ जो है सो लेवल करने का काम किया जा रहा है। दोनों साइड मिट्टी फैला दी गई है और कंपनी चाहती है कि बरसात से पहले इस रोड को लगभग में क्लीन कर दे। जगह जगह देखिए आपको आरी वाल बनाने के लिए और बहुत सारी काम करने के लिए, नालियों का निर्माण करने के लिए गड्ढे किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब पावापुरी तक आपको रोड चौड़ीकरण का लाभ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि मिट्टियों का जो काम था वो लगभग में रोड लेवल पर आ चुका है दोस्तों। और उस पर लाल छर्री जो बिछा दी जा रही है उससे भी चौड़ीकरण का काम हो गया है, बहुत चौड़ी हो गई है रोड।
तो जाम तो नहीं लगती है, कम से कम गाड़ियाँ बीच से गुजरती है, या जिनको खड़ा होना होता है वो मिट्टी के जो दोनों साइड मिट्टी का जो 30-30 फीट बना हुआ लगभग में, वहाँ पे देखिए ट्रक खड़ा है, तो इससे तो जाम तो नहीं लगती है। पहले तो एकदम जाम लग जाया करता था, कभी भी गाड़ी ख़राब हो जाती थी या फिर लोगों को या ब्रेक डाउन हो जाता था, तो ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाता था। अब ये हालात कम से कम नवादा से लेकर के बिहार शरीफ तक तो नहीं दिखती है और उधर हरनौत तक भी अब नहीं दिखेगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए यहाँ से चलते हैं, ये देखिए चौड़ी सड़क का लाभ लीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और यहाँ से चलते जाइए हम लोग हैं। और ये आने वाले समय में केवल ढलाई का काम का वेट कर रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, पावापुरी की ओर बढ़ेंगे। बहुत चौड़ा लाभ हो चुका है सड़क दोस्तों, बहुत चौड़ा हो चुका है और गाड़ियाँ अपने लाइन और समय के अनुसार चल रही है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आया। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों। ये चैनल एक विषय पर सब्जेक्ट नहीं बनाता है, वहाँ पे रजौली बख्तियारपुर फिल्म बनने के क्रम में हर चौक चौराहों का वीडियो आपको दिखेगा, कैसे कैसे बदला है। चाहे नवादा से लेकर के रजौली से लेकर के बख्तियारपुर तक के सारे चौक चौराहों के में बन रहे फ्लाईओवर का शुरू से अपडेट दिया गया है। जैसे जैसे भवन टूटे वो भी दिखाया गया है और साथ साथ आपको सड़क बनते हुए भी दिखाया गया है दोस्तों। तो ये बता दें कि जो सड़क बनती है ना, बहुत मेहनत से बनती है। मिट्टियों को दूर दूर से लाया जाता है, 3-4 बार उसको गड्ढा करके 4 से 5 फीट उसमें भरा जाता है और उस पर लेवल किया जाता है, पानी के द्वारा उसको भिंगाया जाता है, रोलर चलाया जाता है, छर्री बिछाई जाती है। इस तरह से बना दी जाती है कि जब उस पर से गाड़ियाँ गुजरे तो कम से कम वो धंसे नहीं, क्योंकि ये जो रोड बनेगी वो आने वाले 50 से 100 साल तक तो नहीं होना चाहिए। कुछ इसको इस तरह को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे जो बीच की सड़क है वो भी देखिए काट के हटा दी गई है और ये देखिए धूल उड़ाती है गाड़ियाँ हैं। इसी धूल से बचने के लिए हम कहते हैं कि जो कंपनी जो सब बीच बीच में पानी गिरा दिया करती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। आने वाले समय में ये सड़क बहुत चौड़ा हो जाएगा। कंपनी की माने तो कम से कम 152 फीट लगभग सड़क होती है, नाली को मिला करके होती है और वहाँ से हम लोग गुजरते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा देखिए, नवादा से हम लोग चलते हैं, वहीं से देखिए सारा चौक चौराहा आपका चौड़ा दिखता है, रोड इतना चौड़ा दिखता है। कुछ दिनों के बाद तो बहुत चौड़ीकरण का लाभ लोगों को मिल जाएगा। और नवादा और जो बिहार से की दूरी है या पटना की दूरी है बहुत कम जाएगी दोस्तों। तो ये झारखंड बिहार की लाइफ लाइन है ये NH, इसलिए इसको ठीक होना बहुत ज़रूरी था। बहुत समय से हम लोग इसका दंश झेल रहे थे, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और गाड़ी की जाम की समस्या से त्राहिमाम कर रही थी, बिहार शरीफ हो चाहे नवादा हो चाहे बीच बीच का रास्ता हो दोस्तों। अब यहाँ पर ये दृश्य तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ से भाग्य बदला है लोगों का, किस्मत बदला है लोगों का और धीरे धीरे करके अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे, हाल पावापुरी का भी दिखाएंगे। पावापुरी एक वह प्रसिद्ध जगह है दोस्तों जहाँ से दूर दूर से सैलानी आते हैं, दूर दूर से सैलानी आते हैं, देश विदेश के सैलानी आते हैं। ये जैन धर्म स्थली बहुत नामी गिरामी स्थली है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान महावीर का परिनिर्वाण हुआ था। वहाँ पे जल मंदिर भी है और साथ साथ पावापुरी का जो बनाया गया, जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, वो तो जीवन दायिनी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि नवादा और बिहार शरीफ के ठीक बीच में लगभग में ये पड़ती है और जिससे नवादा के गरीब लोग और चाहे गाँव के लोग बहुत कम समय में कम खर्चे पर पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज कर पाते हैं। साथ साथ जो यहाँ पे सीटें बढ़ी हैं जिससे मेडिकल छात्राओं को भी पढ़ने में आसानी होती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और ऐसे जगह पर जब रोड और सड़कें बहुत संकुचित हुआ करती थी, उसमें गड्ढे हुआ करते थे, तो जो सैलानी आते थे, जो सैलानी देश विदेश से आते थे, वो भी खराब आइडिया भारत के प्रति और खासकर बिहार के पावापुरी के प्रति लेकर के जाते थे। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये चीज़ तो उनको नहीं दिखाई पड़ेगी और जब वो आएंगे तो यहाँ पर पावापुरी के साथ साथ सड़कों का भी लाभ उठाएंगे और उन्हें देश विदेश में ज़रूर ये बात फैलेगी कि अब वहाँ की भी सड़कें दुरुस्त हो चुकी है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को भेजें ताकि वे भी बदलते स्वरूप को देख सकें। हाँ, ये देखिए यहाँ पे कितना चौड़ा ये सड़क आपको दिखाई पड़ रहा है, तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ हैं, ट्रकें हैं। आपको बता दें कि रजौली बख्तियारपुर में कम से कम नवादा से होकर के या बिहार से होकर के 30 से 40 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो है सो गुजरा करती है महीने में, या 2 से 3 लाख गाड़ियाँ पर डे यहाँ पे गुजरा करती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और
हम आपको दिखाई पड़ रही है दोस्तों। तो ये देखिए कहाँ से हम चले हैं, लेकिन सड़क को अभी तक ने आपने संकुचित नहीं देखा होगा। यानी कि इधर भी लोगों को लगता है कि अब यहाँ पे नवादा में रफ्तार कमी है और उधर काम नहीं हो रही, लेकिन जो भी लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर गावड़ कंपनी यहाँ पर अपना सेटअप तैयार की हुई है। गावड़ कंपनी का ये सेटअप है। हम आपको दिखाए थे कि रजौली के अम्बा मोड़ में भी इसका सेटअप, यहीं से कंपनी नवादा और बिहार से के बीच जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, यहीं से मटेरियल देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। यहीं से सारी ट्रकें मटेरियल को ले जाती है, छर्री को ले जाती है, और यहाँ पर आरी वो देखिए पैनल आपको दिख रहा है जमा करके रखा गया, जगह जगह पर लगाने के लिए ले जाई जाती है। तो यहाँ पर ये आपका गावड़ कंपनी का ये सेटअप है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या काम हो रहा है दोस्तों। तो ये देखते चले जाइए। यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ पर से हम लोग जब आगे गुजरते हैं तो आगे जो पावापुरी मोड़ आता है वहाँ पे अभी काम तेज़ी से नहीं हुआ है, और वहाँ पर अभी दाएं और बाएं केवल 1-2 पिलर का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो ये बता दें कि ये देखिए हम पावापुरी पहुँचने से पहले ये अभिलाषा होटल है बाएं साइड में। ये देखिए अभिलाषा होटल है, और यहाँ से हम आगे गुजरते हैं दोस्तों। ये लैंडमार्क है यहाँ का, पावापुरी पहुँचने का पहले का है ये दृश्य है। और यहाँ से हम चल रहे हैं पावापुरी को। बहुत लंबा अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये पावापुरी बाज़ार अभी टूटना बाकी है, मंदिर को शिफ्ट होना बाकी है, और यहाँ से चौक को बहुत चौड़ा होना है दोस्तों। हालांकि ये बहुत व्यस्तम बाज़ार है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंपनी आगे काम लगाने जा रही है। तो यहाँ जो मंदिर होती है उसको भी देखिए, सामने मंदिर दिख रही है, वो शिफ्ट होना बाकी है। और यहाँ पे जो अगल बगल की जो दुकानें हैं उनको भी वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर दाएं और बाएं 2 पिलर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके ऊपर उठा करके वहाँ पर गार्डर बिछाया जाएगा और ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। देखिए यही एक पिलर बाएं साइड में है और एक पिलर का निर्माण यहाँ पे दाहिने साइड में किया जा रहा है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें दोस्तों। ये है आपका पावापुरी नालंदा। आप यहाँ से अपनी मेमोरी लेते चले जाएं, हमारे चैनल को देखते रहें। देश विदेश में बैठे सारे लोगों को भी भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।